हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपी टीवी के। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोगों ने कभी ये सोचा कि आप लोगों को सबको पता है कि अगर हम होम कंट्री में अपनी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री से नेपाल में हैं, तो अगर हमारे पास डिग्री नहीं है, ठीक है, हमारे पास डिग्री नहीं है, हम खाली 12th पास हैं, तो हमारी क्या वैल्यू है? हमारी क्या वैल्यू है आपको सबको पता है। 8-10 हज़ार, 12 हज़ार इंडियन करेंसी में बात करूँ तो मैं इससे ज़्यादा नहीं कमा सकता 12th पास। और जॉब्स क्या होती हैं? वही लो लेवल वाली, जो पियोन वगैरह की और इस टाइप्स की जो जॉब्स होती हैं वो ही कर सकते हैं आप, ठीक है। अब तो ऐसी कंडीशन है हम लोग की होम कंट्रीज़ में कि आपके पास अगर ग्रेजुएशन है तो उसकी भी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो थोड़ा सा बेटर है। तो लेकिन यूके के अंदर ऐसा नहीं है। यूके के अंदर आपके पास डिग्री नहीं है तब भी आपको 96 लाख तक का पैकेज मिल सकता है इंडियन करेंसी में बात करूं तो मैं। और यूके की बात करूं तो 96,000 पाउंड का ईयरली पैकेज मिल सकता है। वो कौन सी जॉब है? जो हाईएस्ट पेइंग जॉब है यूके के अंदर, और उसमें आपको कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई भी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो मैं चैनल पे फर्स्ट टाइम आया उनको बता दूं, मेरा नाम विवेक मसीह है, मैं यूपी इंडिया से बिलोंग करता हूं। अभी इस टाइम यूके में हूं गाइस। आप लोग के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है जिसमें स्पॉन्सरशिप जॉब्स पोस्ट करता हूं डेली। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत ढेर सारी जॉब्स हैं यूके के अंदर केयर वर्कर के अलावा, क्योंकि हम सबको ये पता है कि यूके के अंदर केयर जॉब्स जो हैं वो बहुत ईजिली मिल जाती हैं। तो केयर वर्कर्स की जॉब्स के अलावा ऐसी कौन सी जॉब हैं जो हमको करनी चाहिए? पहले मैंने जो एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था 3 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स जो है विदाउट एनी डिग्री यूके के अंदर। अब मैं आपको बताऊंगा टॉप 10, ठीक है, जिसमें आपको मैक्सिमम जो पैकेज मिल जाएगा आपको वो 96,000 पाउंड्स तक का भी मिल जाएगा। तो अगर आप डिपेंडेंट वीज़ा पे अगर यूके के अंदर आ रहे हैं या फिर आप किसी भी वीज़ा कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आप इन जॉब के लिए अगर ट्राई करेंगे तो आपको कोई भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है और आप बढ़िया अर्निंग कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो नंबर 10 जो है मेरी लिस्ट में इसमें वो है ट्रेन ड्राइवर की, ठीक है। ट्रेन ड्राइवर की अर्निंग आपको मैं बताऊं तो ऑन एन एवरेज 35,000 के आसपास रहती है। अगर वो ट्रेनी है तो इतने से स्टार्टिंग होगी, और अगर उसके पास एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है तो उसको 55,000 के आसपास तक भी मिल जाती है। तो ट्रेन ड्राइवर की जो जॉब है वो बहुत अच्छी रहती है और आपको इसमें कोई भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। नंबर 9 जो है मेरी लिस्ट में वो है सोमिलियर की। सोमिलियर क्या होते हैं? जो वाइन के जो इंचार्ज होते हैं रेस्टोरेंट्स में, ठीक है, उनको बोलते हैं। उनकी अर्निंग जो रहती है वो लगभग 38,000 या 40,000 पाउंड्स के आसपास, जितनी भी करेंसी में बात करूँगा सब पाउंड्स में रहेगी। आप जिस भी होम कंट्री से देख रहे हैं उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 40,000 38,000 के ऑन एन एवरेज जो है वो इतना अर्न करते हैं वाइन के जो इंचार्ज रहते हैं रेस्टोरेंट में, ठीक है। नंबर 8 जो है मेरी लिस्ट में वो है सेल्स एग्जीक्यूटिव्स। सेल्स एग्जीक्यूटिव की सैलरी बहुत अच्छी होती है यहाँ पर, और उसमें भी कोई भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप एज अ ट्रेनी स्टार्ट कर सकते हो। जितनी भी मैं जॉब बता रहा हूँ ना आपको कैसे स्टार्ट करनी है सोच रहे होगे आपको। आप ट्रेनी से एज अ ट्रेनी जॉब डालोगे, इन जो भी जॉब आपको करनी है एज अ ट्रेनी सेलेक्ट करोगे तो आपको दिखा देगा कि ट्रेनी की वैकेंसी कहाँ पर है। तो आप वो उसमें स्टार्ट करो, उसके बाद धीरे धीरे एक्सपीरियंस लोगे तो आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव की जो सैलरी रहती है ऑन एन एवरेज, अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है कि 2 साल का, तो आराम से आप, क्योंकि इसमें जो है कमीशन वगैरह एक्स्ट्रा मिलता है, आपको जो सैलरी मिलेगी उसके अलावा कमीशन भी मिलता है इसमें। तो आपकी सैलरी ऑन एन एवरेज 42,000 से लेके 45,000 पाउंड के आसपास बन जाती है इसमें ईजिली। और कोई भी क्वालिफिकेशन, आपको इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें आप अपना फ्यूचर बना सकते हो। नेक्स्ट जो है मेरी लिस्ट में वो है स्टेट एजेंट। स्टेट एजेंट क्या होते हैं? जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, स्टेट एजेंट उनको बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। उनकी बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पर रहती है, और उनका रीज़न ये रहता है, स्टेट एजेंट का काम बहुत ढेर सारा रहता है। प्रॉपर्टी दिलवाना, प्रॉपर्टी सेल करवाना, स्टेट एजेंट बहुत ढेर सारे काम करते हैं। तो आप अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो
तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ये यूके के अंदर, ठीक है। और इसमें भी आपको कोई क्वालिफिकेशन, जो ये सारी जॉब्स है ना, सेल्स एग्जीक्यूटिव हो गई, ये हो गया, इसमें थोड़ी कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको डायरेक्ट कस्टमर से डील करना होता है सेल्स में भी और इसमें भी। आपको जो कस्टमर से डील करना है तो उसमें आपको मेक श्योर कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपका जो आपका एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ये सब चीज़ों का कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये सारी क्वालिटीज़ हैं, उसके बाद भी आप केयर सेक्टर में हो, तो आई थिंक कि आप अपनी लाइफ जो है वो वेस्ट कर रहे हो, अपना जो आपको जो टैलेंट है वो वेस्ट कर रहे हो। अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूके के अंदर, आप उनको एक्सप्लोर करो, उनको देखो, ठीक है। सेल्स एग्जीक्यूटिव भी अच्छा आराम से 45,000 जो है ऑन एन एवरेज कमा लेते हैं। नेक्स्ट है मेरी लिस्ट में वो है सिक्योरिटी मैनेजर। सिक्योरिटी मैनेजर की यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप सिक्योरिटी से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप एक्सपीरियंस ले लेते हैं सिक्योरिटी में, ठीक है, तो उसमें आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। सिक्योरिटी मैनेजर की यहाँ पे सैलरी ऑन एन एवरेज 50,000 पाउंड के आसपास रहती है, ठीक है। 45 से 50,000 के बीच में रहती है, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है। नेक्स्ट जो है मेरी लिस्ट में वो है ऑपरेशंस मैनेजर, ठीक है। ऑपरेशंस मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर जो भी आप ऑपरेशन मैनेजर किसी भी कंपनी का हो सकता है। ऑन एन एवरेज सैलरी 55,000 से लेके अप टू लाइक आपके एक्सपीरियंस पे, अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस हो तो ज़्यादा जा सकती है। अगर फ्रेशर हो तो आप 50,000 ऑन एन एवरेज कमा लोगे इसमें, ऑपरेशंस मैनेजर में। इसमें बहुत अच्छी आपकी सैलरी रहती है। इसमें भी कोई आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई डिग्री नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपको। आप ज़ीरो से स्टार्ट करके आप इस पोजीशन पे पहुंच सकते हो बहुत जल्दी, ठीक है। तो ये सारी ऐसी जॉब्स हैं जो यूके में इजीली अवेलेबल हैं विदाउट एनी डिग्री, लेकिन आप उसके लिए यूके के अंदर होने चाहिए। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, आप बहुत ढेर सारे लोग ये सोच रहे होंगे, कमेंट भी करेंगे कि भाई हम इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं इन सारी जॉब के लिए। नहीं, आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि सारी जॉब्स में, इन सारी जॉब्स में आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी। आप यूके के अंदर होगे तो आपको बहुत ईजिली ये सारी जॉब्स मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है मेरी लिस्ट में फूड एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर, ठीक है। फूड एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है यहाँ पर, और इतनी ज़्यादा वैल्यू है मतलब कि आप देखो यहाँ पर फूड क्या है ना, बहुत सारे लोग, मोस्टली लोग रेडी टू ईट मील खाते हैं। रेडी टू ईट मील आप उनको माइक्रोवेव करो 3-4 मिनट में वो बन जाता है। और फूड की यहाँ पर क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, ठीक है, इन सब चीज़ों का। तो इस वजह से फूड इंस्पेक्टर की जो वैल्यू है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा है वो, ठीक है। तो फूड एंड सेफ्टी मैनेजर जो है यहाँ पर ऑन एन एवरेज 60 to 65,000 पाउंड्स कमा लेता है। 60 to 65,000 बहुत ज़्यादा होता है फूड एंड सेफ्टी मैनेजर की जो पोस्ट है उसके लिए। और आपको इसमें कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आप ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हो, एज अ ट्रेनी स्टार्ट कर सकते हो, और आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप एज अ फूड एंड सेफ्टी मैनेजर में आप ज़ीरो से स्टार्ट करके उसमें फूड एंड सेफ्टी मैनेजर भी बन सकते हो, ठीक है। उसमें कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हो आप। नेक्स्ट है मेरी लिस्ट में वो है जो कि बहुत अच्छी सैलरी मिलती है उनको, वो है बाइंग मैनेजर्स। बाइंग मैनेजर्स की जो सैलरी है, बाइंग मैनेजर का काम क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ आपको। बाइंग मैनेजर क्या होता है, जो जैसे कुछ भी खरीदना है, अगर आप किसी कंपनी के अंदर हो, चाहे उसमें इक्विपमेंट्स हो, चाहे उसके रॉ मटेरियल हो, चाहे गुड्स हो, तो वो सारी चीज़ों का जो है वो जो भी खरीदना है उससे रिलेटेड जो है वो बाइंग मैनेजर का काम है। उसमें आपको कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आप इसमें एज अ ट्रेनी भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और ऑन एन एवरेज बाइंग मैनेजर जो है 70,000 पाउंड्स कमाते हैं भाई, 70,000 पाउंड। अगर इंडियन करेंसी में बात करूं तो 70 लाख रुपए साल का पैकेज रहता है उनका, तो बहुत ज़्यादा है वो। आप इंडिया पाकिस्तान में रहकर ये सब चीज़ें नहीं सोच सकते हैं ना कि इतने 12th पास बंदे को या 10th पास बंदे को ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, नहीं, ये सब नहीं मिल सकता। आप इंडिया में रह के इतना नहीं अर्न कर सकते, कुछ भी कर लोगे आप इस पोजीशन में पहुंच ही नहीं सकते 12th में, क्योंकि आपके पास एक तो इंडिया में क्या है, एजुकेशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, आपको डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर क्या स्किल्स हैं वो मैटर नहीं करता है, वो बाद में आती हैं, लेकिन आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है पहले वो देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर आप अगर एज अ ट्रेनी ज्वाइन करते हो तो अब वो मैटर नहीं करता कि आपके पास क्या स्किल्स हैं, आपके पास क्या
नॉलेज है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या डिग्री है, कुछ नहीं मैटर करता। आप जीरो से स्टार्ट करके सीखने की आपके अंदर बस कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि मैं सीखना चाहता हूँ, बस ये होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी, आप यूके के अंदर कुछ भी कर सकते हो। ये एक पावर है यूके के अंदर, ठीक है। जो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि यहाँ पर डिग्री की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है यहाँ पर यूके के अंदर। आप इजीली अगर आपको अर्न करना है ना, विदाउट डिग्री बता रहा हूँ मैं, विदाउट डिग्री आप इजीली यहाँ पे 30 से 40 हज़ार पाउंड कमा सकते हो, बहुत इजीली ऑन एन एवरेज, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल जाता है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, किसी पर्टिकुलर लेवल पर, तो आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट जो टॉप है मेरी लिस्ट में वो है कैसीनो गेमिंग मैनेजर। कैसीनो गेमिंग मैनेजर की जो सैलरी है वो लगभग 1 लाख पाउंड के आसपास रहती है, 1 लाख पाउंड के आसपास, जो कि अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो हम 1 करोड़ से 95 लाख का पैकेज से लेके 1 करोड़ के आसपास का जो पैकेज है वो रहता है भाई, बिना डिग्री के। कोई भी डिग्री नहीं मांगते हैं उसमें, बस आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस है थोड़ा सा इसमें तो आप जो है इतना कमा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये सब कैसीनो है, ये सब चीज़ें ज़्यादा है। आपको पता ही है बाहर का क्या रहता है सीन। तो इसमें भी आप अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो यूके के अंदर, तो आप इसकी तरफ भी सोच सकते हो, उसमें बहुत अच्छी अर्निंग है, ठीक है। तो ऐसे ही ये जितनी भी मैंने आपको जॉब्स बताई है ना, इसमें किसी में भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार सर्च करना, अगर आप यूके के अंदर हो तो इंडीड वगैरह पे टोटल जॉब्स में सर्च करना कि अगर आप पर्टिकुलर कोई भी फील्ड में, सपोज करो आप फूड सेफ्टी मैनेजर के लिए देखोगे, तो फूड सेफ्टी मैनेजर एज अ ट्रेनी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, एज अ ट्रेनी वैकेंसी इंडीड पे डालिएगा तो आपको दिखा देंगे। तो इन सारी जॉब्स के बारे में सोचो। ट्रेन ड्राइवर हो गई और ये सब हो गई, इनमें आपको कोई भी ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है और बहुत अच्छी सैलरी है, ठीक है, और अच्छा अर्न कर सकते हो यूके के अंदर। तो आई होप कि गाइज ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, और अगर हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप जानते हो किसी को यूके के अंदर जो ये सब जॉब्स के बारे में सोचे तो उनके साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।